तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमती बनाकर भेजा है। एक एक कदम मुबारक मेरे रसूल का रहमतों की मौजों में है। एक एक अंदाज रहमत भरा है मुस्तफा का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहमे हुए हैं मक्के के लोग, डरे हुए हैं मक्के के लोग। आज बदला ले लेंगे। आज जिनको हमने घरों में रहने नहीं दिया, हमारी धज्जियां बिगाड़ देंगे। मगर मेरे नबी क्या ऐलान करते हैं मालूम है? मेरे सरकार ऐलान करते हैं, ए मक्के वालों, जो काबे में आ जाए उसको अमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मक्के वालों, जो अपना दरवाजा बंद कर ले उसको अमान। सुभान अल्लाह। ए मक्के वालों, जो हथियार डाल दे उसको अमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हजरत अब्बास आ गए और रसूलुल्लाह से गुजारिश करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो अबू सुफियान है ना, ये थोड़ा फख्र पसंद आदमी है, तो थोड़ा कोई इम्तियाजी हैसियत से इसका ऐलान कर दीजिए। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, अच्छा मेरे चचा अब्बास, ऐलान कर दो कि जो अबू सुफियान के मकान में आ जाए उसको अमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का पावर था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। अब अबू सुफियान मारे खुशी के दौड़े दौड़े गए। चले लोगों, वो काबे को तो कम बता रहे थे, अपने घर को ज्यादा बता रहे थे। अबू सुफियान के मकान में अमान, अबू सुफियान के मकान में अमान, अबू सुफियान के मकान में अमान। पहुंच गए बताते बताते घर। बीवी हिंदा थी, उसने देखा, कहा क्या बता रहे हो? कहा मेरे घर में जो दाखिल हो जाए अमान। ये वही हिंदा है जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अमीर हमजा का कलेजा काट करके चबाया था और हार बना करके पहना था। कहा अबू सुफियान क्या कह रहे हो? कहा मेरे घर में जो आ जाए अमान, ये ऐलाने मोहम्मद है। तो जानते हो हिंदा ने क्या किया? मोछें पकड़ ली अबू सुफियान। कहा कम हिम्मत, बुज़दिल, ऐसा ऐलान मत करो। और अपने खानदान को बुला लिया, बनी कनाना को, कहा इन्हें कत्ल कर दो। हंगामा मच गया अबू सुफियान के घर में। इतने में अबू सुफियान ने कहा गुस्से में मत आओ, तैश में मत आओ, आज मोहम्मद के साथ जितना बड़ा लश्कर आया है, एक ना बच पाएगा। मैं तुम्हें बचाने की बात कर रहा हूं। बेशक हक है। तो अब किसी को कुछ नहीं मिला, तो एक उसमें से कहता है आपका घर इतना बड़ा थोड़ी है कि सब लोग आ जाएंगे। तब पत्ते खोलना चालू किए अबू सुफियान ने। कहा अबू सुफियान के घर आ जाओ, नहीं आ पाओगे तो जो काबे में आ जाए उसे अमान। मेरे नबी ने इतना हाकिमाना अंदाज इख्तियार किया था। दो बातें बड़ी अहम थी। अब जो दरवाजा बंद कर ले उसको अमान। आप सोचिए जरा सा, ये तो सबसे आसान था कि दरवाजा बंद कर ले, जो हथियार डाल दे उसको अमान। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच चुके हैं शहर मक्का, और नबी का अब कयाम कहां होता है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो आप प्यार से बताओ, तवज्जो है ना? बोलो जहन हाजिर है। नबी का कयाम हजरत उम्मे हानी के घर में। ये हजरत अली की बहन सरकार तशरीफ ले गए, और इनका घर हरम मोहतरम के बाजू में था। अब तौसी के बाद हरम में इनका घर शामिल हो गया। गए, अल्लाह के रसूल ने गुस्ल फरमाया, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज अदा फरमाई। और उसके बाद सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी, कुछ खाने को रखा है? अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मे हानी, कुछ खाने को रखा है? ये कौन कह रहा है? ये वजूद कायनात कह रहे हैं। ये दो आलम का मसीहा कह रहा है। ये अल्लाह का हबीब कह रहा है, जो खुदा के खजानों की कुंजियां जिसके पास हैं, वो कह रहे हैं उम्मे हानी कुछ खाने को रखा है? कहा या रसूल अल्लाह, रोटी के सूखे टुकड़े हैं। पैगंबर क्या कहते हैं? दस्तरखान लगा दो। टुकड़े सामने रख दिए गए। अल्लाह के नबी ने प्याले में पानी निकाला और सूखे टुकड़ों को रसूलुल्लाह ने नर्म नाजुक हाथों से तोड़ा, और तोड़ करके पानी में डालकर उसे नरम कर रहे थे। उम्मे हानी आ गई नमक लेकर। कहा या रसूल अल्लाह, इस नमक को रोटी से मिला लीजिए, कुछ इसमें लज्जत पैदा हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं कोई सालन नहीं रखा उम्मे हानी?
कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में सिरका के अलावा कोई सालन नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं उम्मे हानी सिरका तो बेहतरीन सालन है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिरका ला करके रखा और सरकार ने आगे इरशाद फरमाया गरीबों खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमाते हैं कि जिस घर में सिरका रहेगा उस घर में कभी मोहताजगी ना आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने तनाउल फरमाया और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर काबे शरीफ के लिए चले। अपनी ऊँटनी पर सवार, पीछे ओसामा बिन जैद को बैठाया, काबे के मुअज्जिन बिलाल को लिया, उस्मान बिन तलहा जिनके हाथों में काबे की चाबी थी उन्हें लिया, सिद्दीक अकबर हैं, हजरत उसैद हैं, सहाबा हैं, पैगंबर पहुंच गए काबा शरीफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले काबे का तवाफ फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरे अस्वद का बोसा दिया और जितने माबूदा ने बातिल 360 रखे थे छड़ी से एक एक को निकाल करके काबे को पाक फरमा दिया। सुभान अल्लाह कहा मेरे सहाबा काबे को गुस्ल दे दो, सुभान अल्लाह। काबे को धुल दो, आम पानी से नहीं, आज काबा आबे जमजम से धुला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान सरकार अल्लाह, ने सुभान काबे अल्लाह। के अंदर 2 रकत नमाज अदा की सुभान और तकबीर बुलंद की मुस्तफा ने। आप भी तकबीर कह लीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह का नबी तकबीर बुलंद कर रहा है। तवज्जो है पूरी, बोलो ज़हन हाजिर है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बाहर निकलते हैं और निकल करके रसूलुल्लाह की नजर रहमत उठती है तो मक्के का समाज बेचैन और बेकरार है। अब देखो क्या फैसला होता है, अमान तो दे दिया था, अब देखो क्या फैसला होता है। बड़ा सताया था, बड़ा जुल्म ढाया था, बड़ी ज्यादती की थी, बड़ा नंगा नाच नाचा था, इनको अपने घर में नहीं रहने दिया था, इन्हें अपने बिस्तर पर नहीं रहने दिया था, इनके घर वालों के साथ। मैं आपको बताऊं हजरत अल्लाह अकबर हजरत जैनब है और इन पर वो जुल्म किया, नेजा इस तरह मारा था इन जालिमों ने कि वो हालत हमल से थी, वो नीचे आई और हमल भी गिर गया। तरह तरह के मजालिम ढाए इन दुश्मनों ने, मगर आज ये सहमे हैं, डरे हैं। 12,000 इस्लामी फौज के साथ मेरा पैगंबर शहर मक्का में है। नबी ने जब चेहरे देखे, इनकी सूरतें देखी तो रसूल फरमाते हैं ये बताओ मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इरादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या रसूल अल्लाह शफकत और रहमत, शफकत और रहमत, शफकत और रहमत। आपसे तो उम्मीद पैगंबर शफकत और रहमत की है। आप करीम इब्ने करीम हैं, आप करीम बाप के बेटे करीम हैं, आप मेहरबान हैं, आप करम करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह करम की भीख चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात क्या बीती होगी उस वक्त जब नबी ने दुश्मनों को, जालिमों को देखा होगा, मगर उसके बावजूद अल्लाह का नबी पूरे मजमे से खिताब करते हुए क्या कहता है, अच्छा सुनो मक्के वालों, जाओ मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ मैंने तुम्हें सबको आजाद कर दिया। ये हैं रहमत आलम। बेशक। अरे बोलो भाई, सुभान अल्लाह बेशक। ये हैं मुस्तफा जाने रहमत। सबको सरकार ने माफी का ऐलान कर दिया, सबको माफ कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, मसाइल यहां पे माफ करने से सिर्फ खत्म नहीं हो रहे थे, एक मसला और था बड़ा नाजुक, सुनिएगा जरा सा। वो मसला ये था कि जब महाजिर सहाबा मक्के से मदीने चले गए तो जो मक्के में रह गए थे और इस्लाम फैलने नहीं दे रहे थे, दुश्मने इस्लाम थे, तो इनको मौका अच्छा मिला। इन्होंने सहाबा के घरों में कब्जा कर लिया, दुकान में कब्जा, मकान में कब्जा, सामान में कब्जा, जमीन में कब्जा, जायदाद पे कब्जा, सब कब्जा लगाए बैठे थे, गसब किए बैठे थे। अब इनकी अंदर से एक बेचैनी और थी कि जुर्म तो माफ हो गए, मगर कहीं ये मकान ना खाली करा लिए जाएं, वाह। ये दुकानें ना खाली करा ली जाएं, ये जायदाद ना छीन ली जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा।
कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर। मेरे पैगंबर अंसार सहाबा मुहाजिर सहाबा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे सहाबा सुनो, मैं दुनिया में निजामे मुस्तफा लाया हूं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बनकर के आया हूं। आज तुम ऐसा करो, खुशी 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 इन लोगों को माफ कर दो और अपना जो भी मकान और जमीन जायदाद है इनके नाम हिबा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब इन्हें दे सुभान दो। अल्लाह, सुभान पैगंबर ने ये क्यों कह दिया था? क्योंकि अगर वो ना देते तो गुनहगार बाकी रहते, झगड़ा भी चलता रहता। पैगंबर ने कहा खुशी खुशी तुम इन्हें हिबा कर दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो। हजरात, मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया को खंगाल लो, रहती दुनिया तक देख लेना, इतना बड़ा मुंसिफ आजम, रहमत आजम, आदिल आजम, मौल्लिम कायनात, दुनिया का मसीहा, रहबर और रहनुमा, पूरा वर्ल्ड नबी की मिसाल नहीं पेश कर सकता। बोलो, नबी की मिसाल नहीं लाई जा सकती। इसीलिए आज ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना आया, दीवाने अपने घरों से निकल पड़े। बोलो, मेरी एक गुजारिश है कि घर घर मिलाद। बोलो, सुभान अल्लाह। घर घर मिलाद, अपने अपने घरों में सब्ज परचम लहरा दो ताकि देखने वाला घर देखे, झंडा देखे, बता दे आशिके रसूल का घर है। वाह। इस महीने में मुबारकबादी पेश करो, हो सके तो अपने भाइयों को तोहफे तहाइफ दो। ये नबी की आमद का सदका है, ये रसूलुल्लाह की आमद का सदका है। हम नबी की मोहब्बत में निकले हुए हैं, ये पैगंबर की आमद का सदका है। और जहां जुलूस निकल रहा है, जुलूस में पाकीज़ा होकर के शामिल हो, बावजू होकर शामिल हो। खिलाफ शरा नारे मत लगाओ। शुरफा उमरा जो अपने को बड़ा समझते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि नबी के नाम पर जुलूस में अगर धूल लग जाएगी तो ये तुम्हारी निजात के लिए काफी हो जाएगी। हक है, बेशक। अपनी जाहिरी सफाई के चक्कर में नबी के जुलूस में न जाने वालों, कहीं तेरा दिल न गंदा हो जाए। उठ नबी के जुलूस में, निकल पड़ मुस्तफा के जुलूस में। चलो जुलूस में तो निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए कि ये मुसलमान चला जा रहा है, ये मुसलमान चला जा रहा है, ये ईमान वाला चला जा रहा है। और एक गुजारिश सुनिए, 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक जैसे ही तुलू हो जाए, नबी की पैदाइश का वक्त हो, आपके घर के सामने, आपके प्लाट में, खेत में, रोड में अगर सहूलत के साथ आपको जगह मिले तो अपने नबी के नाम पर एक एक दरख्त पूरे मुल्क में लगा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में दरख्त लगा दो और सब्जाजार कर दो इस वतन को। हरे रंग से रंग दो, वाह। गुंबदे खजरा के रंग से रंग दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरख्त लगाना ये सदका जारिया है। कोई साए में बैठेगा तो सवाब, कोई फल खाएगा तो सवाब, कोई फायदा उठाएगा तो सवाब। दोस्तों और बुजुर्गों, और एक आखिरी ऐलान सुन लीजिए। शबे चिरागा, जो जश्न चिरागा होता है शबे नूर में, वो जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाने में 2:30 बजे रात में मनाया जाएगा। कै बजे? जब सारे जलसे खत्म हो जाएंगे, सब लोग आराम से अपने घरों में वापस आ जाएंगे, तब वो प्रोग्राम शुरू होगा 2:30 बजे रात। और उस प्रोग्राम में हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आप ताजा गुस्ल करके आवें, नए कपड़े पहनकर आएं, नए ना हो तो धुले हुए साफ कपड़े पहन के आएं, अतर में मुअत्तर होके आएं। कोई बगैर वजू के उस महफिल में नहीं रुक सकता, उसे ठहरने नहीं दिया जाएगा। वजू नहीं है तो वजू करके आओ। इस तरह आइए, वहां हल्का जिक्र, दरूद खानी, नात खानी, विलादत शरीफ का बयान, फिर उस वक्त तक सलाम गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगा के पढ़ा जाएगा जब तक विलादत का टाइम मुकम्मल ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस महफिल में आप जरूर गद्दियाने में तशरीफ लावें। आप यकीन करें, इसके लिए बाहर मुझे जाना था, ग्वालियर जाना था और मकामात पर, लेकिन इसके खातिर मैं ग्वालियर भी नहीं गया। मैंने कहा नहीं, ये प्रोग्राम गुज़श्ता साल से चालू हुआ है और बड़ी रूहानियत थी। अहबाब ने साल भर तक उस प्रोग्राम का जिक्र किया। एक खुसूसियत और है उस प्रोग्राम की, हर आदमी को नात पढ़ना पड़ता है।
सुभान अल्लाह, आप सुन सुभान रहे हैं? अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग मेरी निगाह में पिछले साल बच गए थे नात पढ़ने से, अब की नहीं बचेंगे, याद कर लेना भैया। और देखिए खुर्शीद भाई आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने बहुत खूब। शबे उसी जश्न चिरागा से नाच शुरू की थी, सुभान अल्लाह, सुभान नाच शुरू की थी, और आज कितनी अच्छी नात पढ़ रहे हैं। नात पढ़ो नबी का इश्क बढ़ता है, नात पढ़ो नबी की मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन खुलूस से, सिद्ध के दिल से, तब जाकर के ये बातें पैदा होती हैं। तो आप हजरात से गुजारिश करेंगे, नात अगर याद हो ना हो तो याद कर लीजिए, और सबको उस महफिल में शरीक होना है। जब सारे प्रोग्राम कानपुर के खत्म हो जाएंगे तो उसके शुरू होने का टाइम होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।